सो फाइनली आज हम वापिस से आ चुके हैं अपने एक और 3D एनिमेशन मास्टरी कोर्स के साथ। ये कोर्स भी हमारे बाकी कोर्सेज की तरह बहुत ज्यादा यूनिक होने वाला है। इस कोर्स में आप सीखने वाले हो कैसे आप लोग अपने स्मार्टफोन पे 3D एनिमेशन वीडियोस को क्रिएट कर सकते हो। 3D एनिमेशन का जो प्लेटफॉर्म है बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज भी है, बट इसके बारे में आपको जब तक क्लियर पता नहीं होगा तब तक आप इसमें काम नहीं कर पाओगे। और अभी के टाइम पे एआई ने तबाही मचा के रखी है, तो हम एआई के साथ ही चलने वाले हैं, एआई को छोड़ने नहीं वाले हैं। इस वीडियो में आपको एआई के साथ काफी चीजें करके दिखाई जाएगी, लाइक आप एआई से मॉडल कैसे बना सकते, एआई से अपने कैरेक्टर को मूव वगैरह कैसे करा सकते हो। ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज नहीं यूज करूंगा, जैसे कि रिगिंग वगैरह होती है, मुझे पता नहीं समझ आएगा, तो मैं आपको लास्ट तक समझा देने वाला हूँ। अब इसके थ्रू आप लोग अर्निंग कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, ये भी आप लोगों को इसी इंट्रो में बता दूंगा कि भाई पॉसिबल है कि नहीं है, और कितने टाइप्स के अर्निंग आप लोग जनरेट कर सकते हो इसे सीख के। अब आपके सामने जो वीडियो प्ले हो रही है वो खुद से बनाई जा रही है, खुद से क्रिएट की जा रही है, उसमें एआई का यूज नहीं हो रहा है। मतलब कि आप अपने हिसाब से हर चीज कस्टमाइज कर सकते हो, और अभी एआई इतना एडवांस नहीं हुआ है कि ये कस्टमाइजेशन भी कर सके। बट हाँ, एआई भी आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, तो मैं भी आप लोगों के साथ उसे एडवांस करता जाऊंगा, आप लोगों को उसके बारे में सिखाता जाऊंगा, उसकी टेंशन नहीं लेनी है। और काफी लोगों को सवाल होता है, भाई मैंने यूट्यूब पे काम करना है 3D एनिमेशन सीख के, क्या मेरा चैनल मोनेटाइज होगा कि नहीं होगा, मुझे ये भी बता दो। देखो दोस्त, मोनेटाइज होगा, कुछ रूल्स होते हैं जो आप लोगों को मैं बता देने वाला हूँ, उसके लिए बेफिक्र रहो, आप लोगों को प्रॉपर समझा दी जाएगी। आप यूट्यूब से अर्निंग भी जनरेट कर सकते हो। अब बात करते हैं कि 3D एनिमेशन सीख के आप किस किस तरीके से पैसे कमा सकते हो। एक तो आपको पता है, आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से अर्निंग कर सकते हो, लाइक यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यहाँ से अर्निंग जनरेट कर सकते हो। आप ब्रांड डील्स ले सकते हो, आप ब्रांड के लिए काम कर सकते हो, आप दूसरों के लिए काम कर सकते हो, एड्स क्रिएट कर सकते हो। और कई ऐसी जगह है जहाँ इनका यूज होता है, लाइक स्कूल में यूज होता है, कॉलेजेस में यूज होता है, गेमिंग इंडस्ट्री में यूज होता है, और भी कई सारी जगह है जहाँ पर 3D एनिमेशन का यूज होता है। और ये अभी से नहीं यूज हो रहा है, ये भाई बहुत पहले से यूज हो रहा है। आपको मैं बताता हूँ कैसे। देखो, पहले के जमानों में क्या था कि लोग दीवारों पे कुछ पेंटिंग वगैरह, आर्ट वगैरह करते थे, जिससे लोगों को समझ आता था ठीक है भाई ये ऐसे होगा, ये ऐसे हुआ था, ये ऐसे होने वाला है। उसके बाद जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, उसके बाद आया पेपर पेंटिंग। लोग पेपर पे पेंटिंग वगैरह करने लग गए लोगों को समझाने के लिए। फिर आपका वही आर्ट डिजिटल आर्ट में बदल गया, जो आप लोग आज सीखने वाले हो, जो आप लोग आज क्रिएट कर रहे हो। और आने वाले टाइम में यही आर्ट एआई आर्ट में बदल जाने वाला है। डोंट वरी, अभी टाइम है, उसी के साथ ही बढ़ने वाले हो। जिसको दीवारों पे पेंटिंग करना आता था, वही पेपर पे पेंटिंग काफी अच्छे से कर पाता है, और जिसको पेपर पेंटिंग आती थी वो डिजिटल पेंटिंग काफी एडवांस लेकर चला गया। और जिसको डिजिटल आर्ट आता है वो एआई आर्ट को बहुत ज्यादा एडवांस लेकर चला जाएगा, क्योंकि उसको हर चीज पता है कैसे कस्टमाइज करनी, कैसे क्या क्या चीजें होने वाली है। इसलिए ये तो बिल्कुल मत सोचना कि इसका फ्यूचर खत्म हो जाएगा या आपकी आर्ट डिस्ट्रॉय हो जाने वाली है, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। देखो, कई ऐसे यूट्यूब चैनल है जो 3D एनिमेशन के थ्रू अभी के टाइम पे लाखों कमा रहे हैं। ये जितने भी चैनल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, ये मंथली के लाखों कमाते हैं, और एक ही तरीके से नहीं, कई अलग अलग टाइप से पैसे कमाते हैं। अब काफी लोगों के दिमाग में एक चीज आता है कि भाई हम इसे सीख सकते कि नहीं सकते, मेरी एज इतनी है। भाई एज का मैटर ही नहीं करता है दोस्त। अगर आप सीखना चाहते हो तो सीखो, क्योंकि आपको सीखने का कोई एज नहीं होता है। आप सीखो और आगे बढ़ो। और अभी के टाइम पे स्किल ही मैटर करती है। आप लोग सोचोगे कि भाई आपकी डिग्री मैटर करने वाली, तो ऐसा कुछ नहीं है। डिग्री को तो बेच के एआई खा लेने वाला है। आपके अंदर अगर स्किल है तभी आप आगे बढ़ पाओगे, वरना सब कुछ खत्म है। इस चीज की मैं गारंटी लेता हूँ। तो स्किल सीखो, उसी से आप आगे बढ़ने वाले हो। और कईयों का ये भी सवाल होता है कि भाई मैं इसे पार्ट टाइम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, लाइक मैं जॉब करता हूँ या मैं स्कूल जाता हूँ, पढ़ाई करता हूँ, एटसेक्टर जो भी चीजें हैं। तो देखो, पार्ट टाइम में ही होने वाला है। फुल टाइम आप स्टार्टिंग में थोड़ी ना कर पाओगे जब तक आपको पैसे नहीं आने वाले हैं। तो इसे आप पार्ट टाइम ही रखोगे और उसी के साथ ही अर्निंग जनरेट करने वाले हो। मैंने भी जब यूट्यूब स्टार्ट किया था तब मैं 11th में था। उसके बाद मैंने अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया था, और मैं बाहर काम भी किया करता था। उसके साथ साथ सारी चीजें मैनेज करके यहाँ पर पहुंचा हूं मैं। मेरी एक लाइन गांठ बांध लो कि भाई एक बार में चीजें नहीं होने वाली है, पर एक दिन जरूर होने वाली है। आप स्टार्टिंग में हार मान जाओगे तो कुछ भी नहीं होने वाला है। अगर आप ये सोच के छोड़ दोगे कि भाई मैं क्या ही कर पाऊंगी या मेरे से होगा ही नहीं, 3D एनिमेशन बहुत ज्यादा हार्ड है या मुझसे नहीं होने वाला है, तो एक काम करो, आप इस कोर्स को वॉच करो। देखो, ज्यादा लॉन्ग नहीं बनाया हुआ हूँ, मेरी 5-5, 6-6 घंटे के कोर्स हैं यूट्यूब पर, आप जाके देख सकते हो। दुनिया अकेडमी पे आपको स्किल्स प्रोवाइड की जा रही है। अभी सिर्फ कुछ स्किल्स प्रोवाइड कर पाए हो, पर आने वाले टाइम पे हम यूट्यूब, एडिटिंग, कोडिंग, ट्रेडिंग और भी काफी सारे स्किल्स लेकर आने वाले हैं। और मेरा ज्यादा फोकस एआई पे रहने वाला है, तो आप लोगों को एआई से रिलेटेड काफी सारे कोर्सेज देखने को मिलने वाले हैं। और मैं ज्यादा लॉन्ग नहीं करने वाला हूँ इस बार। जितने भी कोर्सेज आएंगे सिर्फ घंटे के अंदर ही कंप्लीट हो जाएगा, उसमें सिखा दिया जाएगा। बाकी कुछ ज्यादा एडवांस होगा जो काफी डिटेल से सिखाने की जरूरत होगी, तो उसको मैं लॉन्ग करूंगा और प्रॉपर अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। आप लोगों की डिमांड थी कि भाई लेकर आओ, प्रिज्मा का न्यू अपडेट आ चुका है, इसके बारे में बताओ कि कैसे क्या क्या चीजें होने वाली हैं, हम अपने स्मार्टफोन पे कैसे एनिमेशन वीडियो को क्रिएट कर पाएंगे। तो मैं गारंटी देता हूँ कि इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद आप अपनी एक नवी जर्नी जरूर स्टार्ट कर पाओगे, वो भी 3D एनिमेशन
की जर्नी। चलो फिर कोर्स को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने एप्लीकेशन को ऑन कर चुका है। इसका इंटरफेस बहुत ज़्यादा ईज़ी रहने वाला है। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ मॉडल्स देखने को मिल जाएँगे जो इसके अंदर हैं, ठीक है? इसका सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, पहले कह दे रहा हूँ। अभी आप इसे फ्री में यूज़ कर सकते हो। हमारे टेलीग्राम पे आपको इसका एप्लीकेशन मिल जाएगा और प्ले स्टोर पे भी इसका एप्लीकेशन है, जाके डाउनलोड कर सकते हो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देने वाला हूँ। अब ये सेटिंग पे चल के आपको एक बार मैं वर्ज़न भी दिखा देता हूँ कि मैं वर्ज़न कौन-सा यूज़ कर रहा हूँ। और इधर कुछ ऑप्शंस है, इनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये जो यूआई साइज़ है, इसको आप प्लस माइनस करके चेंजेस कर सकते हो। लाइक मैं इसे माइनस करके छोटा कर सकता हूँ, प्लस करके बड़ा कर सकता हूँ। और कुछ भी मत छेड़ना, जो जैसा वैसे ही रहने देना। और एक और चीज़, अगर आप इसे ये वाला जो ऑप्शन देख रहे हो मेरा ऑटो पे, इसको आप लैंडस्केप करना चाहो तो लैंडस्केप में कर देना। मतलब फिर ये आप इसे अपने फ़ोन को जैसे भी घुमाओगे लैंडस्केप में रहने वाला है। अब यहाँ पर देखो, आपको कुछ और ऑप्शंस देखने को मिलता है। लाइक ये ऐप इन्फो पे चलता हूँ। अब ऐप इन्फो पे आपको मैं क्या दिखाने वाला हूँ कि मैं कौन-सा वर्ज़न यूज़ कर रहा हूँ, वो ये देखो, ये वाला वर्ज़न है। आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। प्रिज़्मा 3D वैसे नाम है, स्टार्टिंग में बता दे रहा हूँ मैं। अब इसे बैक करता हूँ। अब इधर मैंने काफ़ी सारे मॉडल्स आपको बना के दिखाए थे पहले भी। लाइक आपको मैं 2-4 ऐसे दिखा भी देता हूँ, वैसे नॉर्मल सा I दिखा have रहा हूँ। something to tell you. और एक प्रॉब्लम है कि इसमें एड्स आता है, तो ऐड का सॉल्यूशन सिंपल सा डीएनएस ऑन कर लेना। आपको पता ही होगा कैसे ऑन करना है। नहीं पता है तो कमेंट में पूछ लेना, मैं या फिर आपको बता दूंगा इस वीडियो में ही। इसको हटाता हूँ मैं अभी नहीं ऑन किया हुआ हूँ, डेट्स वाई मेरे पे नहीं शो करेगा। तो मैंने नॉर्मल सा कुछ ऐसे क्रिएट किया था, ये वैसी है, सिंपल सा आपको समझाने के लिए। और इसको आप कभी भी यूज करते हो तो नेट ऑफ कर देना, बेटर रहेगा, तब ये ऐड वगैरह नहीं आएगा। और इधर काफी सारे मॉडल्स रहेगा, अगर नेट ऑन करके देखोगे तो बहुत सारे मॉडल्स देखने को मिल जाएगा। एक बार दिखा देता हूँ। ये देखो, काफ़ी सारे मॉडल्स आ चुके हैं। वैसे ही इनसे ज़्यादा मॉडल्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगा। कुछ वेबसाइट्स बता दूँगा जहाँ पर आपको बहुत सारे मॉडल्स मिल जाएँगे। लाखों में मॉडल्स देखने को मिल जाएँगे। चलो आपको वो दिखा दूँगा अभी मैं कुछ देर में। पहले आप समझ लो कि एप्लीकेशन वर्क कैसे करता है। अभी मैंने नेट को वापस ऑफ कर दिया है। मैं प्लस पे क्लिक करता हूँ, एक मॉडल को सिलेक्ट करता हूँ। अब इस मॉडल के हिसाब से ही आपको सारी चीज़ें मैं इस 1 घंटे के अंदर समझाने वाला हूँ। अब देखो, सबसे पहले ये मॉडल आ जाएगा, इसे आप मॉडल कहते हो। आपका मॉडल कार भी हो सकता है, बस भी हो सकता है, हाउस भी हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है, वो सब मॉडल ही है। इसके अंदर जो भी चीज़ आप लाने वाले हो, एनिमेट करने वाले हो, वो मॉडल्स होते हैं। अब यहाँ पर आपको ये मूव का ऑप्शन देखने को मिलता है, इस पे आप क्लिक करोगे तो आप इसे मूव करा सकते हो। लाइक ये देखो, ऊपर, नीचे, साइड में जहाँ मूव कराना चाहो वो करा सकते हो। उसके बाद आपको रोटेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है, इससे आप अपने कैरेक्टर को रोटेट करा सकते हो। उसके बाद आपको ये स्केल का ऑप्शन देखने को मिलता है, ये वाला, ठीक है? आपने मूव समझ लिया, रोटेट समझ लिया, स्केल समझ लिया, डिटेल में समझ आ जाएगा। मुझे पता है काफ़ी लोगों को थोड़ा-सा दिक्कत लगेगा। अब इससे आप इसकी साइज़ को बड़ी या छोटा कर सकते हो। आता किस काम है वो बताता हूँ। लाइक मैं बैक चलता हूँ वापिस से, अब प्लस पे चलता हूँ। अब यहाँ पर मैं क्यूब को सिलेक्ट करता हूँ। वैसे वहाँ से डायरेक्ट सिलेक्ट कर सकता था, बट मैंने किया नहीं है। अब मुझे क्या करना है, लाइक मैं इस पे गया। अब ये जो आपको साइड में अभी ऑप्शन देखने को मिल रहे थे, इधर देखने को मिल रहे थे, जो भी अपने इधर थे, अब ये नीचे साइड आ गए हैं, क्योंकि क्यूब आपने सिलेक्ट किया और क्यूब को आप इधर से एडिट कर सकते हो। इसके बारे में मैंने वीडियो बना दी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, एडिट वगैरह क्या होता है। तो यहाँ पर देखो, आपको ये स्केल वाला ऑप्शन, इस पर क्लिक करके मैं स्केल वगैरह कर पा रहा हूँ, ठीक है? अब इसे वापस से नॉर्मल कर देता हूँ। यहाँ पर आपको साइड में अंडो रीडो का ऑप्शन देखने को मिलता है, इससे आप नॉर्मल जैसे था पहले जैसा कर सकते हो। लाइक मैंने पहले जैसा कर दिया। वापस से क्लिक करूंगा, उसके बाद ये आपका मटेरियल का ऑप्शन देखने को मिलता है। इस पे क्लिक करते हो तो कुछ और ऑप्शंस आ जाते हैं, लाइक ये प्लस आ जाता है, फिर ये डिफॉल्ट आ जाता है। वैसे ज़्यादा गहराई में नहीं लेकर जाने वाला हूँ, ऊपर ऊपर समझा देता हूँ कैसे क्या होता है। प्लस वाले पे क्लिक करोगे तो एक और बॉल आ जाने वाला है। मैंने 2 बॉल अभी ले लिया है। एक बॉल में मैं क्लिक करता हूँ, उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है कलर वाला, इस पे क्लिक करके मैं एक कलर दे देता हूँ। तो देखो, उस पे कलर हो गया। बट जैसे ही सेकंड बॉल पे क्लिक करूंगा तो वापस नॉर्मल हो जाएगा। अब इस पे क्लिक करके मैं कोई स्पेसिफिक कलर दे देता हूँ, तो आप नोटिस करो यहाँ पर 2 कलर आ चुके हैं। 2 बॉल में डिफरेंट डिफरेंट कलर है। अब जब 4-5 ऐसी ये जो क्यूब है, जैसे एक क्यूब इधर, एक क्यूब इधर, एक क्यूब इधर, यहाँ पर क्यूब ले आ लोगे, आप क्या करोगे, इस वाले बॉल में ये वाला कलर दे देने वाले हो, दूसरे वाले बॉल में ये वाला कलर दे देने वाले हो, और सेम इधर भी। और जो तीसरा है, तीसरे वाले में ये वाला। तो मतलब आप अलग-अलग कलर दे सकते हो एक ही बॉल को क्लिक करके। अब जैसे मैं सिंपल सा बॉल के क्लिक किया, यहाँ पर देखो एक कलर हो चुका है। अब ये तो हो गया नॉर्मल। अब जैसे डिफ़ॉल्ट पे कर देता हूँ, अब एक ऑप्शन देखने को मिलता है आपको टेक्सचर का। इसका क्या काम है? टेक्सचर पे क्लिक करते हो तो आप बाहर से कोई भी टेक्सचर ले आ सकते हो। टेक्सचर बोले तो कलर वगैरह जो भी होता है, एक बार मैं आपको ले आके दिखा देता हूँ। प्लस पे क्लिक किया, उसके बाद गैलरी का ऑप्शन आएगा, तो गैलरी से कोई भी एक मैं फ़ोटो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे ये देखो, मैंने ये वाली एक फ़ोटो को सिलेक्ट की हुई है। अब इसका क्या काम है, अब देखो यहाँ पर इसने टेक्सचर को फिल कर दिया है, उस क्यूब के अंदर ये जो मॉडल में टेक्सचर को फिल कर दिया है, ठीक है? अब इस टेक्सचर को आप जैसे क्लिक करते हो, और भी काफ़ी सारे ऑप्शंस है। लाइक देखो, यहाँ पर आपको रिफ्लेक्शन का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। रिफ्लेक्शन पे आप लोग क्लिक करोगे तो इसकी रिफ्लेक्शन भी चेंज कर सकते हो कि कैसा इफेक्ट रहने वाला है।
नॉर्मल सा रिफ्लेक्शन बोले तो लाइट वगैरह का इफेक्ट पड़ता है, तो उस हिसाब से उस मॉडल पे इफेक्ट भी अलग होता है। अब ये ट्रांसपेरेंट से आप इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर सकते हो, ये मैजिकल वीडियोस बनाने में काम आता है, मैंने आपको पहले भी बता चुका होगा। बाकी हाँ, इसमें कुछ और ऑप्शंस है, इसके बारे में आपको एक अलग से कोर्स में बता देने वाला हूँ। अभी चीज़ों को समझ लो क्योंकि अपने पास ज़्यादा टाइम नहीं है और समझाने के लिए बहुत कुछ है। अब आता है आपका नेक्स्ट ऑप्शन ये वाला टेक्स्ट वाला। अब टेक्स्ट में क्या होता है, टेक्स्ट पे आप जैसे क्लिक करते हो तो यहाँ पर नोटिस करोगे आपका टेक्स्ट आ जाने वाला है। अब इस टेक्स्ट को आप एडिट कर सकते हो, लाइक यहाँ पर देखो इसमें मैंने क्लिक किया और यो टेक्स्ट पे गया। अब इधर लिख देता हूँ, यहाँ पर देखो मैंने लूफ़ी लिख दिया है। अब इस टेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करते हो तो कुछ और ऑप्शंस आ जाते हैं, तो इसको आप लोग जब जाओगे तो देख लोगे इससे कलर भरा आता है, लाइक इसमें इस मटेरियल पे वापस मैं क्लिक करूँगा तो इसके अंदर जो भी कलर देना चाहो मैं दे सकता हूँ। उस पर टिक करता हूँ एंड वापस से हम बैक चलते हैं एंड देन इस पे क्लिक करे रहोगे तो आपको और भी ऑप्शंस लाइक ये देखो फ़ॉन्ट का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। यहाँ से इसके फ़ॉन्ट को चेंज कर सकते हो, लाइक मैंने ये वाला कर दिया है। वापस से इस पे क्लिक करता हूँ, देखो ये मैंने क्लिक किया, उसके बाद ये सेंटर का ऑप्शन आ जाने देखने को मिलता है। इससे आप लेफ्ट, राइट, सेंटर जहाँ मर्ज़ी कर सकते हो, मैं सेंटर कर देता हूँ। फिर आपको यहाँ पर स्मूथनेस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। स्मूथनेस इसे और ज़्यादा स्मूथ कर देगा, अभी नहीं समझ आएगा, जब मॉडलिंग वगैरह करेंगे तब समझ आएगा ये चीज़, वो मैं आपको बाद में समझा दूँगा। अब और भी ऑप्शंस है, लाइक कॉपी का ऑप्शन, इसको आप कॉपी कर सकते हो। अब एक डिलीट वाला ऑप्शन, इससे आप डिलीट कर सकते हो। लाइक मैंने कॉपी किया, इसे आगे किया, उसके बाद इसे हाइड कर दिया। यहाँ पर दिख रहा है ना हाइड वाला ऑप्शन, ये आपका कॉपी का, ये डिलीट वाला और ये वाला हाइड का ऑप्शन है। इससे ये जो आँख वाले पे जैसे क्लिक करूँगा तो हाइड हो जाएगा, अनहाइड हो जाएगा। इसको मैं अनहाइड करके डिलीट करता हूँ। अब देखो इसमें स्मूथनेस किस तरह आ गई है, किस हिसाब से हो गया आपका। पहले कैसा था और अभी कैसा हो गया ये देखो। ये स्मूथनेस का कमाल है। अब बिना स्मूथनेस का आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं क्लिक किया, लूफ़ी पे क्लिक किया, उसके बाद मैं स्मूथनेस पे गया। अब जैसे ही स्मूथनेस को कम करूँगा, देखो कैसा हो गया है। स्मूथनेस से ये फ़र्क हो जाता है, ठीक है? आपको वो आई थिंक समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट ऑप्शन आपको देखने को मिलता है स्काई का, बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, ये दिखाता हूँ। स्काई पे क्लिक करता हूँ, लाइक यहाँ पर देखो ये वाला स्काई देखो, भाई किस हिसाब से लग रहा है। एक और स्काई को सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब इसमें ना स्काई पे जैसे ही क्लिक करोगे, सन वाला देखो ये आ चुका है। अब इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको कुछ और ऑप्शंस इंटेंसिटी देखने को मिलता है। इंटेंसिटी कम करोगे तो ये थोड़ा-सा अंधेरा सा हो जाता है, बट अभी नहीं हो रहा है, वो मैं आपको समझा दूँगा क्यों नहीं हो रहा है। उससे पहले देखो आपको ये जो टाइमिंग देखने को मिल रहा है, इस पे क्लिक करो, बैक करो एंड यहाँ पर देखो, ये देखो। सुबह से रात हो गई, रात से सुबह हो गई, ऐसा कुछ हमने सीन क्रिएट कर दिया। अब मैं इसे भी यहाँ पर नॉर्मल करता हूँ, टिक करता हूँ। अब यहाँ पर एंगल का ऑप्शन देखो, एंगल से क्या होता है कि यहाँ पर जो एंगल इसका चेंज होता है, जो बैकग्राउंड है, सन आपने कहाँ रखना है, उसके लिए ये एंगल काम आता है, ठीक है? उसके बाद देखो, आपको ये जो हाइट वाला ऑप्शन देखने को मिलता है, स्काई हाइट हो गया, वापिस आ चुका है। और यहाँ पर आपको ये जो डिलीट वाला है, वो जो स्काई है आपका डिलीट हो जाएगा और ये ग्रुप के ऑप्शन मैं आपको बाद में समझा देने वाला हूँ। अभी नॉर्मल सा जो मेन है उसे समझते हैं। अब आता है आपका कैमरा वाला ऑप्शन, ठीक है? कैमरे से क्या होता है कि आप किसी से वीडियो रिकॉर्ड होगी आपकी, ठीक है? इस पे मैंने क्लिक किया तो फिर कुछ और ऑप्शंस आ चुके हैं। ये 3 तो आपको पता ही चल गया है। अब ये फ़ील्ड व्यू क्या है? इस पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये देखो ये थोड़ा ज़ूम या ज़ूम आउट हो रहा है। ये किस तरीके से होगा आप देखो, जंप इन किया मैंने, अब फ़ील्ड व्यू पे गया, आप देखो। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ये देखो। आपको समझ आ गया? नहीं समझ आया तो आप देखो यहाँ पर, कुछ इस हिसाब से देखो। यहाँ पर मैं इसे थोड़ा कम करता हूँ। देखो अभी फ़ील्ड व्यू में नॉर्मल आ चुका है। ये देखो। तो ये नॉर्मल सा इसलिए काम आता है। और फिर उसके बाद देखो कैमरा और बाकी चीज़ें आपके इधर साइड में शो कर रहे होंगे, लाइक मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो आपको अभी विज़ुअल हो जाएगा। देखो आपका स्काई है, क्यूब है, कैमरा है, टेक्स्ट है, सारी चीज़ें आ चुकी हैं। और इसके ऊपर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा एनिमेशन का, तो इसी से आपका एनिमेशन वगैरह होता है, वो मैं आपको अभी बता दूंगा। अब जैसे मैं रीसेट पे क्लिक करूंगा, देखो नॉर्मल सा रीसेट हो चुका है। अब यहाँ पर जंप इन जंप आउट से आप कैमरे के अंदर या बाहर जाने वाले हो। ये जो जंप इन दिख रहा है ना, एक मैंने जंप इन क्लिक किया, अभी कैमरे के बाहर आ चुका है, मतलब जंप आउट हो चुका है अभी। अब जैसे जंप इन करूँगा, जंप इन आ जाएगा, ठीक है? जंप आउट कर दिया मैंने, तो कैमरे के बाहर आ चुका हूँ मैं। अब यहाँ पर इस कैमरे के अंदर आपको कॉपी, हाइड, डिलीट वही सेम ऑप्शन देखने को मिलता है, तो इसको भी हटाते हैं अभी। उसके बाद आपका एक ऑप्शन आता है ये लाइटिंग का। देखो लाइटिंग का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में डिटेल से वीडियो मिल जाए तभी काम आने वाला है। ये लाइट होती है, आपका जो मॉडल होता है वो रिफ्लेक्ट करता है, फिर लाइटिंग वगैरह इसी से देखने को मिलती है। लाइक सबसे पहले डायरेक्शन की जगह मैं स्काईलाइट पे जाता हूँ और इसको मैं नाइट इफेक्ट को कर लेता हूँ। हमें तो खरीदना नहीं है ये सब्सक्रिप्शन वगैरह इसका, मैंने इस पे क्लिक किया। अब देखो ये लाइटिंग आपकी पड़ रही है, ये चेक करो।
ये आपकी लाइटिंग हो गई, ठीक है? इस हिसाब से लाइटिंग क्रिएट कर रहा है, देखो कितना मतलब बढ़िया लग रहा है। बट अभी उतना एडवांस मैंने बनाया नहीं है, इसमें 3-4 टाइप के लाइटिंग देखने को मिल जाते हैं। लाइक ये पॉइंट लाइट, मतलब एक जगह लाइट पड़ता है, ये आपका डायरेक्शन लाइट ये अलग है, मतलब ये चारों ओर दिखाता है। लाइक मैंने इस पे क्लिक किया तो देखो ये डायरेक्शन लाइट है, ये चारों ओर की लाइट होती है। जैसे किस डायरेक्शन में मुझे देना है, इसको घुमाऊँगा तो दूसरी डायरेक्शन में जाएगा, जिस डायरेक्शन में करना चाहूँ उसके काम आता है। और जो एक लाइट है वो स्पॉट लाइट, या आप देखते हो ना रोड पे लाइटिंग जो रहती है वो कुछ इस हिसाब से ये लाइट करता है। चलो अब ये भी समझ आ चुका है, अब आगे बढ़ता हूँ और मॉडल को रन और टैल्क वगैरह जो भी कराते हैं वो करा के दिखाते हैं, नॉर्मल चीज़ें। अब बैक आता हूँ, तो बैक आ चुका हूँ, वापस प्लस पे क्लिक करता हूँ, मॉडल पे क्लिक किया। तो अब इधर देखो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आ चुकी है, बट कुछ एडवांस चीज़ें हैं जो समझ नहीं आएगी तो मज़ा नहीं आने वाला है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है मॉडलिंग का, ठीक है? मॉडलिंग पे क्या होता है, जैसे आप क्लिक करोगे तो आप मॉडल्स को मतलब एनिमेट कर सकते हो। उसके आइज़ को एनिमेट कर सकते हो, हाथ को एनिमेट कर सकते हो, उस हिसाब से होता है। अब ये जो ऑप्शन है मैंने एक वीडियो में डिटेल से समझाया है, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इसके बारे में वैसे मैं आपको बीच में बता दूँगा कैसे क्या-क्या चीज़ें होती हैं। पहले आप ये समझ लो फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि एआई का इस वीडियो में मैं यूज़ करने वाला हूँ, तो ज़्यादातर चीज़ें एआई से रिलेटेड ही होंगी, ठीक है? अब यहाँ पर देखो आप इससे मूव वगैरह वही सारी चीज़ें सेम आ गई, कुछ अलग नहीं है। बट एक आपको इधर रिगिंग का ऑप्शन देखने को मिलता है। इससे क्या फ़ायदा है? अब देखो जैसे ही आप रिग पे क्लिक करते हो, तो एक एडिट का रिग का ऑप्शन आ चुका है। इस पे क्लिक करूँगा, अब यहाँ पर देखो इसके कुछ बोन्स ऐड हैं, ठीक है? इसके बॉडी पे ऑलरेडी कुछ बोन्स ऐड है। अब ये किस काम आता है? अब ये काम इसलिए आता है ताकि आपकी बॉडी मूव कर सके। अगर आपके बॉडी में हड्डियाँ नहीं रहेंगी, क्या आपका शरीर चल पाएगा? नहीं चल पाएगा ना, क्योंकि वो तो एक रबड़ की तरह हो जाएगा, मांसपेशियाँ भाई वो कितना मूव करेगी? उसके अंदर तो जान ही नहीं बचेगी। आपके शरीर को बोन्स जब तक नहीं मिलेगा तब तक वो रोटेट, मूव या कुछ भी नहीं करने वाला है। और इसके अंदर हमने क्या किया है, ऑटो बोन जो है वो अटैच कर दिया है। मतलब कि अपने आप ये सब कुछ देख लेता है और बोन्स को अटैच कर देता है। बट एआई की मदद से आप कैसे करा सकते हो वो मैं आपको सिखाऊँगा। अब नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, सबमिट क्लिक करता हूँ, हो चुका है। अब मैं इस पे क्लिक किया, उसके बाद देखो बैक चलता हूँ सबसे पहले। यहाँ पर देखो मैंने इसे बैक कर चुका है। अब मुझे क्या करना है, इस पे आपको मैं मूव करके दिखाता हूँ। लाइक इस पे क्लिक किया मैं, उसके बाद जैसे ही मैं प्लस वाले पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पर वैसे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं नेट ऑन करोगे तो, बट मैंने नेट ऑफ किया हुआ है क्योंकि ऐड बहुत ज़्यादा परेशान करती है। अभी जॉगिंग वाले पे क्लिक कर दूंगा और प्ले करके आपको दिखाऊंगा। इस साइड में प्ले वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक कर दूंगा। उससे पहले देखो आपको इधर कुछ और ऑप्शन देखने मिलते हैं। लाइक स्क्रॉल करता हूँ तो ये देखो एक मॉडल्स का फिजिक्स वाला होता है, पहले प्ले करके दिखाता हूँ। ये देखो वॉल कर रहा है, चेक करो। ये देखो मूव कर रहे हैं ना, कितने आराम से वॉकिंग करता हुआ जा रहा है। आप इसी तरीके से अलग-अलग टाइप के एनिमेशन दे सकते हो। वो कैसे होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले ये आपको समझ आ गई। अब इसी में जैसे कि मुझे थोड़ा अलग सा एनिमेशन देना है, इसको थोड़ा-सा आगे करूँगा मैं। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कोई क्यूब या कुछ भी रख देता हूँ। लाइक मैं एक स्फीयर रख देता हूँ इधर, और अब मैं इसको प्ले करता हूँ। अब देखो यहाँ पर ये अंदर से जा रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर से निकले, ठीक है? अब अंदर से तो जाएगा नहीं, तो यहाँ पर क्लिक करूँगा। इसको छोड़ के इस पे क्लिक करना है आपने, और यहाँ से थोड़ा-सा इसको क्लिक करके रखो। एक की फ्रेम दिया, अब आगे एक जाएगा, जैसे ही इसको उठाओ, पहले नॉर्मल सा हल्का सा पीछे करो, ठीक है? पीछे किए, सेलेक्ट करते हैं, ये क्लिक किए, थोड़ा सा नीचे, थोड़ा सा नीचे, अब थोड़ा सा पीछे चलेंगे और इसको अब और नीचे करेंगे। अब थोड़ा सा इधर, इसको हल्का सा उठाऊंगा और यहाँ पर इसको हल्का सा नीचे, और इस वाले पार्ट को भी नीचे, इस वाले पार्ट को और नीचे। अब देखो अब प्ले करके दिखाता हूँ आपको ये कैसा लगता है। ये देखो इसके ऊपर से वॉल करते हुए गया है। अब इसी में फिजिक्स ऐड कर दोगे तो वो कैसा होता है। लाइक इसको मैं हटाता हूँ, सब कुछ डिलीट करता हूँ, मैं होम पे चलता हूँ, वापस से प्लस पे क्लिक करूँगा और मॉडल को सिलेक्ट करूँगा। अब यहाँ पर देखो जैसे मैं इस पे आता हूँ और उसके बाद आपको एक फिजिक्स का ऑप्शन देखने को मिलेगा। लाइक मॉडल में मैं एक क्यूब को सिलेक्ट कर लेता हूँ। क्यूब को जैसे सिलेक्ट करता हूँ तो ये देखो आपको एक मॉडल के साथ एक और ऑप्शन देखने को मिल गया। लाइक मॉडलिंग तो समझ आ गया, एक फिजिक्स का ऑप्शन है। अब फिजिक्स का यूज़ कैसे करना है वो बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसको स्केल कर लेता हूँ, ठीक है? उसके बाद आपको कुछ इफेक्ट वगैरह भी क्रिएट करके दिखा दूंगा कैसे क्या क्या चीज़ें होती है। अब ये देखो ये पूरा अटैच हो चुका है इसके साथ। मैं थोड़ा सा इसे आगे कर देता हूँ ताकि फिजिक्स एनिमेशन जो अपना प्रॉपर वर्क करे। यहाँ पर ये आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा, इस पर सिलेक्ट करूँगा, एनिमेशन दूंगा,
नॉर्मल सा वॉल्क वाला देता है, एक बार प्ले करते हैं। वॉल की जगह हम जॉगिंग ही देते हैं, वही बेटर था। तो मैं इस वाले एनिमेशन को कर दूंगा डिलीट। मैं इधर से वापस अंडू करता हूँ, इस पर क्लिक करूँगा मैं। क्लिक किया, प्लस पे क्लिक किया, उसके बाद वॉल्किंग की जगह मैं जॉगिंग ही देना चाहूँगा, इस पर क्लिक करते हैं और इस वाले पार्ट को मैं आगे कर देता हूँ। और अब मुझे क्या करना है, कुछ और क्यूब्स चाहिए होंगे, ठीक है। क्यूब सेलेक्ट किए। अब क्यूब की साइज़ को मैं छोटी कर दूंगा। क्यों कर रहा हूँ ये सब मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि जो आप देखोगे आप विश्वास नहीं करोगे, भाई ये क्या बन गया। रुको अभी, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, स्क्रॉल करके नीचे करता हूँ एंड अब इसमें जो है फिजिक्स एनिमेशन देने वाला हूँ। मैंने इस पर क्लिक किया, ठीक है। उसके बाद ये जो फिजिक्स वाला है इस पर आपको जाना है, ये जो है ना, इस पर चलते हैं और इसमें कुछ ऑप्शंस देखने को मिल जाता है मोड्स। अब इसका क्या काम है, अब इसको क्या करने वाला हूँ मैं, मोशन देने वाला हूँ, ठीक। इस पर क्लिक किया, मैं वापस में फिजिक्स पे गया, मोड पे गया, इसको मैं मोशन दे दिया और नीचे वाला जो ये ग्राउंड है इसको क्या करूँगा मैं, वापस से फिजिक्स पे गया, उसके बाद इस पे गया और इसको स्टैटिक दे देने वाला हूँ। अब ये होगा क्या, देखो मैं इस पे आया, इसको थोड़ा ऊपर करता हूँ, फिर प्ले करता हूँ। देखो ये देखो, एक बार प्ले करा, ये देखो उसके ऊपर गिर गया है। अब ये देखो यहाँ से जैसे ही आएगा, इसके ऊपर मैंने कुछ एनिमेशन तो दिया नहीं है, ये देखो इस पर तो दिया नहीं है। मुझे क्या करना है, इसको क्लिक करना है, इस पर भी स्टैटिक दे देना है, ठीक है। मोड्स पे गया, इसको भी स्टैटिक दे दिया, क्लिक करते हैं। अब बैक करता हूँ, प्ले करता हूँ, देखो अब इससे क्या होगा कि इसमें एक अलग सा, देखो क्या होगा, वो फिजिक्स की वजह से उस पर इफेक्ट पड़ा और वो जाके उधर दूर फेंका गया। ये चेक करो, वापस से इधर ही आता हूँ, ये ऊपर से गिरता है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर 2-4 इसी तरीके के और बॉक्स दे देने वाला हूँ। बट बॉक्स देने की जगह एक काम आप कर सकते हो, इस पर क्लिक किया, उसके बाद मैं चलूँगा मॉडलिंग पे, ठीक है। मॉडलिंग पे गया, इस पर क्लिक करेंगे, मॉडल्स पे जाने के बाद मैं इस पे जाऊँगा। अब क्या करूँगा, लाइन कट को सिलेक्ट करता हूँ, जैसे मैंने इस लाइन कट को सिलेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर नॉर्मल सा मुझे क्या करना है, एक लकीर सा खींचना होगा। अब देखो इस लाइन कट पे गया, मैं सिंपल से लाइन कट जो ऐसे होता है ना, इसका यूज़ करने वाले हैं। बट मैं इसका कैसे यूज़ करूँगा, जिस लाइन कट पे गया हूँ मैं, इसको मैं इधर करता हूँ और यहाँ पर इसको मैं आगे करूँगा। पहले मुझे इसे अरेंज करना होगा, तब जाके मैं इसे कर पाऊँगा। इसे घुमा देते हैं, ये मैंने घुमा दिया। अब नॉर्मल से इसे सिलेक्ट करूँगा मैं और एक ऐसी लकीर खींच लेने वाला हूँ, ये मैंने खींची और इसे अप्लाई कर दूंगा। अब सिंपल सा मुझे आगे भी वही करना होगा, ठीक है। लाइन कट पे वापस से जाऊँगा मैं, क्लिक किया और इसको अप्लाई कर दिया। देखो दोनों तरफ से कट चुका है। अब क्या होगा इससे, मैं इधर भी कर देता हूँ, क्योंकि नहीं, दो साइड है वैसी रहने दो, ताकि ये घूम के वापस जाए तो आपको समझ आ सके। अब मुझे क्या करना है, ये आपको देखने को मिल रहा है, इसमें भाई छोटी सी प्रॉब्लम आ गई। एक जो ऑप्शन है अपडेट की वजह से इन्होंने हटा दिया है, वो शायद ये फिक्स कर देंगे। क्या होता है कि इधर से आप इसे डायरेक्ट उठा सकते हो, पर साइड वाला क्लिक नहीं हो रहा है। हम दूसरा तरीका अप्लाई करते हैं। हम क्या करेंगे, एक मॉडल को वापस ले लेंगे, इधर से बैक करता हूँ मैं और मॉडल्स पे चलेंगे। हम मॉडल्स पे चलते हैं और एक काम, हम प्लेन को लेते हैं। प्लेन को नॉर्मल से ऊपर करूँगा मैं और इसको रोटेट कर दूंगा और इसको भी स्टैटिक कर देने वाला हूँ। फिजिक्स पे चलेंगे, अब मोड पे चलते हैं, स्टैटिक कर देते हैं और इसकी साइज़ को मैं बड़ी करूँगा सबसे पहले और इसको मैं नीचे कर देने वाला हूँ, देखो यहाँ पर। अब मैं क्यों कर रहा हूँ आपको अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, वेट करो। अब ये किया, अब इसी को मैं कॉपी करूँगा, ठीक है। कॉपी किया और आगे कर दूंगा दूसरी तरफ। ये मैंने दूसरी तरफ भी कर दिया। अब एक बार प्ले करता हूँ, देखो अब यहाँ से ये निकल चुका है। वापस से इसी पे जाऊँगा और फिजिक्स पे जाऊँगा, स्टैटिक पे जाऊँगा और ये स्टैटिक वाला जो इस पर सिलेक्ट करके ओके कर दूंगा। एक बार वापस से बैक करता हूँ, प्ले करता हूँ और ये देखो यहाँ से इस पे टकराया और वापस आ चुका है। नोटिस करो, ये इस पे जैसे ही टकराएगा वापस आ जाएगा, ये देखो ये फिर आगे आ गया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर इस वाले को भी सिलेक्ट करना है। वापस से इसे सिलेक्ट करूँगा, कॉपी करूँगा और इसको क्या है, रोटेट कर देने वाला हूँ। यहाँ पर इसको मैं कर दूँगा पीछे की साइड, ठीक है। नॉर्मल सा ये पीछे करता हूँ और थोड़ा सा और रोटेशन पे लेता हूँ। देखो कुछ इस हिसाब का हो चुका है। अब एक बार वापस से स्टार्टिंग से प्ले करता हूँ, देखो जैसे ये गया
वहाँ से वो ख़त्म हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, अब इसको थोड़ा-सा मैं आगे कर सकता था बट करूँगा नहीं, स्टार्टिंग पे चलते हैं हम। ऐसे ही हम 4-5 क्यूब को कॉपी करेंगे, ठीक है? उससे पहले इस पे क्लिक करो, फिज़िक्स पे जाओ, स्टैटिक पे जाओ, स्टैटिक सेलेक्ट करके ओके कर दो। अब इसको कॉपी करो, साइड में ले लो, कॉपी करो, साइड में ले लो, कॉपी करो, ऊपर की तरफ ले लो, कॉपी करो, इसके ऊपर ले लो, फिर से कॉपी करो और इस बार इसके ऊपर ले लो, ठीक है? अब एक बार मैं प्ले करके दिखाता हूँ, देखो। अब बट बाकी वाले में एनिमेशन नहीं हुआ आप बोलोगे तो, क्योंकि उसमें आप लोगों ने मोशन वाला टिक ही नहीं किया है, ठीक है? तो अब मुझे एक-एक करके इस पे मोशन देना होगा। लाइक मैं वापस से मॉडलिंग पे चलूँगा, फिज़िक्स पे चलूँगा और सब में क्या करते हैं, मोशन दे देते हैं। लाइक मैंने मोशन दिया, टिक किया, अब नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा, वापस से फिज़िक्स पे गया, इस पे गया, मोशन सेलेक्ट किया, टिक किया, वापस से इस पे गया एंड सब पे एक-एक करके मोशन सेलेक्ट कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखो, आप बोलोगे भाई इधर तो एक ही क्यूब देखने को मिल रहा है, तो ये क्यूब इसलिए देखने को मिल रहा है क्योंकि आपने कॉपी किया। अब देखो बाकी सारे क्यूब भी आ चुके हैं बट वो एक ही में रह गए, इस कारण वो थोड़ा टूट-फूट गया। अब मुझे क्या करना है, ये जो बाकी सारे क्यूब हैं इसे हटाएँगे हम, जो अभी जितने भी क्यूब को हमने कॉपी किया था। लाइक आगे करता हूँ मैं, एक-एक करके हम सारे क्यूब को कॉपी करेंगे और डिलीट कर देंगे। लाइक इस पे क्लिक किया, लॉन्ग प्रेस करके हम सारों को क्लिक कर सकते हैं, लाइक इस पे। इस पे गए, इस पे गए और इस पे गए, ठीक है? और एक क्यूब अपना ये था, एक क्यूब अपना ये था। ये नीचे वाला क्यूब हो गया, इसको रहने देते हैं और इसे अब डिलीट कर देंगे, ठीक है? मैंने डिलीट कर दिया। अब ये 2 क्यूब बचे हुए हैं, लाइक देखो। अब इन दोनों क्यूब को भी मैं डिलीट करता हूँ और वापस से अलग-अलग क्यूब लेकर आता हूँ। सो अभी मैंने सारों में दे दिया है, एक बार प्ले करता हूँ, देखो। और बाकी के गायब हो चुके हैं, अभी सारे आ जाएँगे। एक बार प्ले करता हूँ, ये देखो आ चुके हैं। देख रहे हो किस हिसाब का लग रहा है? ये आपका होता है फिजिक्स एनिमेशन। अब इसमें आप बॉल फेंक के भी मारोगे फिर भी टूट के गिर जाएगा। अब उसको क्रिएट करने के लिए आपको अलग-अलग क्यूब को सेपरेट ही करना होगा। लाइक वो भी करके दिखा देता हूँ। अब इसको मैं यहाँ से डिलीट करता हूँ। इसको भी डिलीट करता हूँ। अब मुझे क्या करना है, लाइक इस पे क्लिक करता हूँ तो नीचे रखूँगा और एक बार प्ले करता हूँ, देखो। अब मुझे ना ऐसे ही सबको नीचे रखना होगा। लाइक जितने भी क्यूब्स हैं, सेलेक्ट करके नीचे रखते हैं, नीचे रखते हैं। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर एक के ऊपर एक सेट करना होगा, ठीक है? तभी जाके काम होगा। और देख लेना ये बिल्कुल फ्लोर से टच होना चाहिए, तभी आपका काम होने वाला है। देखो हल्का सा ऊपर नीचे है ना, तो इधर मैं पहले कलर दे देता हूँ। नॉर्मल सा कलर सेलेक्ट करूँगा और कोई भी एक फ्लोर कलर दे दूँगा और थोड़ा सा शैडो भी निकाल लेता हूँ यहाँ पर, ताकि मुझे थोड़ा विजिबल हो। लाइटिंग पे चलूँगा और इधर सनलाइट विजुअल नहीं हो रहा है, वरना हम स्काई लाइट ही दे देते हैं। इधर स्काई लाइट में भी ये विजिबल हो चुका है। और मुझे क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, हल्का सा बराबर कर देंगे हम और इसको थोड़ा पास में ला लेंगे, ठीक है? ये मैंने क्लिक किया, अब इसको क्लिक करेंगे और इसके ऊपर रखना होगा हमें। इसको भी क्लिक करके ऊपर रखेंगे, एकदम अरेंज करेंगे, ठीक है? तभी जाके आपका काम होने वाला है। ये नीचे करते हैं, ठीक है? हल्का सा हमने गैप दिया हुआ है ताकि ये जब गिरे तो प्रॉपर पता लग जाए। ओके, हो चुका है। इस पे क्लिक करूँगा और एक साइड में इधर रख दूंगा। एक बार प्ले करता हूँ, देखो। ठीक है, स्टार्टिंग में अपना रखा है नहीं, हमें स्टार्टिंग में इसको वापस से ही रखना पड़ेगा क्योंकि मोशन पहले से हो चुका है। बाकी अब यहाँ पर जैसे मैं बॉल जैसे ये है, अब इधर मैं बॉल लेकर आता हूँ, ठीक है? एक बॉल को हम मॉडल पे चलते हैं, लाइक एक स्पेयर ले लेता हूँ। ये स्पेयर है, ये इसके पास जैसे ही जाएगा फिर देखना क्या होगा। लाइक वापस से इसको छोड़ो, हम डायरेक्ट इस पे चलेंगे, फिजिक्स पे।
एंड इसको भी स्टैटिक दे देंगे, तो जिससे भी लड़ेगा टकराएगा तो देखना क्या होगा। लाइक इस पर भी एनिमेशन देते हैं। अब मैं इसकी एनिमेशन यहाँ से स्टार्ट करूँगा और उसको थोड़ा सा लॉन्ग कर देता हूँ मैं। अब जो बच जाएगा ना वो इससे टकराने वाला है। देखो क्लिक किया, अब मैं आगे करता हूँ, लाइक हल्का सा नीचे, ये मैंने आगे किया। अभी देखना क्या होगा, प्ले करता हूँ। देखो कुछ नहीं हुआ। इस पे जाएंगे वापस से और इसे दे देंगे स्टैटिक, टिक करते हैं। अब एक और बार प्ले करेंगे हम। देखो वो उसको टकरा के वो नीचे गिरा दिया ना। देखो ये जाएगा तो वो सारे के सारे गिरा चुका है। वापस से प्ले करेंगे। देखो सारे गिर गए। ये आपका फिजिक्स हो गया। अब आप बाहर से मॉडल ला के कैसे कर सकते हो वो दिखाता हूँ आपको मैं। आपको ये वाली वेबसाइट देखने को मिले ना, आपको इस पे जाना होगा। यहाँ पर क्या होगा कि आपको एआई के थ्रू बोन्स भी आपके मॉडल में ऑटोमेटिक लग जाने वाला है। सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाएगा और इधर काफ़ी सारे मॉडल्स भी देखने को मिल जाते हैं, कैरेक्टर वगैरह, उसको यूज़ कर सकते हो आप। ये देखो मैंने इसको लॉगिन कर लिया है और इसको क्या है कि डेस्कटॉप मोड पे इनेबल किया हुआ है, तो आपको सारा मिल जाएगा। अभी इसको मैं बाद में आपको जब कोर्स इसका लेकर आने वाला हूँ प्रॉपर एकदम बेटर तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। अभी आपको मैं बेसिक बेसिक सारी चीज़ें समझा देता हूँ। ऊपर कैरेक्टर, साइड में एनिमेशन। अब इसमें कैरेक्टर पे चलते हैं। आपको कोई कैरेक्टर पसंद आता है तो उसके कैरेक्टर को भी यूज़ कर सकते हो। लाइक मैं इधर से कोई एक कैरेक्टर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ये मुझे सही लग रहा है। उसके बाद मैं एनिमेशन वाले पे जाऊँगा और कोई भी एनिमेशन सेलेक्ट कर सकते हो, रनिंग, वॉकिंग, जो आपको सही लगे वो यूज़ कर सकते हो। अब लाइक देखो इसमें काफ़ी सारे हैं, मैं देख लेता हूँ। अब जैसे देखो ये एक वॉकिंग वाला है, इसको सिलेक्ट किया मैंने, तो ये कुछ दूर तक वॉक करेगा। अब इसकी क्या करूँगा, यहाँ पर आपको जो देखने को मिल रहा है ओवर ड्राइव में थोड़ी सी आगे कर दूंगा तो थोड़ा सा टाइमिंग बढ़ जाता है। लाइक इसको भी मैं आगे कर देता हूँ थोड़ा। अब ये फ्रेम जो है 150 फ्रेम तक हो चुका है। लाइक में से अब यहाँ पर आपको सिंपल सा क्या करने का है, जो डाउनलोड वाला ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है और इसे डाउनलोड कर लोगे आप। लाइक डाउनलोड पे क्या है, ये जैसे है वैसे ही रहने देना। डाउनलोड पे क्लिक करके नॉर्मल सा डाउनलोड कर लेना। अब आपको एक और मैं वेबसाइट पे लेकर जाने वाला हूँ। देखो ये डाउनलोडिंग स्टार्ट हो चुका है। अब इसको कैसे यूज़ करो मैं आपको बता दूंगा। अब जो अपनी दूसरी वेबसाइट है वो आपकी ये दिक मॉडल्स है, आपको इस पे जाना है। वैसे जो स्केच फैब नीचे वेबसाइट देखने को मिली तो उसका भी यूज़ कर सकते हो। यहाँ से हम कार को सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद कार के काफ़ी सारे मॉडल्स आ जाने वाले हैं। लाइक इसमें से मैं एक मॉडल को यूज़ कर लेता हूँ। इस पे डाउनलोड वाले पे क्लिक करूँगा तो कुछ इस हिसाब का आ जाएगा। आपको सिंपल सा ओबीजे वाला जो है इसको डाउनलोड वाले पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। आपको इधर एनिमल्स के भी मॉडल्स देखने को मिल जाएंगे। एनिमल्स हो गए, ये देखो ये वाला मॉडल देखने को मिल गया। सिंपल सा जो मॉडल आपको अच्छा लगे उस पर डाउनलोड वाले पे क्लिक करो एंड वो डाउनलोडिंग जो है स्टार्ट हो जाएगा और डाउनलोड हो जाने वाला है। इसी तरीके की एक और जो वेबसाइट थी आपको अभी मैंने दिखाई, लाइक बैक करता हूँ मैं। एक आपका ये वाला वेबसाइट है स्केच फैब। अब इसमें क्या है, इसमें भी आपको बहुत सारे अल्ट्रा एचडी मॉडल्स देखने को मिल जाते हैं। एक आपको और वेबसाइट बताता हूँ मैं, उस वेबसाइट का नाम है पोली हेवन। अब ये देखो ये जो वेबसाइट है इसमें आपको बहुत सारे टेक्सचर्स देखने को मिलते हैं। टेक्सचर तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा। अब मुझे क्या करना है, लाइक मुझे स्काई का कोई टेक्सचर चाहिए तो सिंपल से उस पर क्लिक करूँगा एंड ये देखो कितने सारे स्काई के टेक्सचर्स आ चुके हैं। लाइक मैं इस पर क्लिक करता हूँ एंड देन आपको ऐसे नहीं डाउनलोड करना है। साइड पे क्लिक करोगे ना, आप डाउनलोड वाले पे जैसे क्लिक करोगे तो कुछ इस हिसाब का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपको ये जो देखने को मिल रहा है ना 8K वाला, इस पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर जैसे क्लिक करोगे तो कुछ इस हिसाब का आ जाएगा। अब आपको इसको डाउनलोड करना है। इस पर लॉन्ग प्रेस करके इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। ये आपका काम आने वाला है। ये क्या काम आएगा, किस काम आएगा वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। पहले इसे बैक करते हैं और भी एक तो देख लेते हैं, कोई अच्छा लगेगा उसे भी डाउनलोड कर लेंगे ताकि मैं आपको प्रॉपर और अच्छे से समझा सकूँ जो समझाना चाह रहा हूँ। वापस मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा, इस पर क्लिक करूँगा, 8K प्रीव्यू पे जाऊँगा एंड इसे भी सिंपल सा डाउनलोड कर लेने वाला हूँ। अब आपको टेक्सचर्स भी चाहिए होंगे। ठीक है, यहाँ तक तो हो चुका है क्योंकि अब थोड़े थोड़े आप एडवांस में जा रहे हो चीज़ों को समझने के लिए। इसे बैक करता हूँ। अब हमें थोड़ा ग्रास वगैरह के टेक्सचर चाहिए होंगे तो लाइक मैं इस पे चलता हूँ। यहाँ पर देखो फ्लोर के टेक्सचर आ चुके हैं, ग्रास के आ चुके हैं। काफ़ी सारे टेक्सचर्स देखने को मिल जाते हैं जिनको आप अपने मॉडल्स में यूज़ कर सकते हो। इसी में से हम किसी एक को सिलेक्ट कर लेंगे। लाइक मैं इस पे चलता हूँ और इस पे देख लेता हूँ, अपने को प्रीव्यू वाला ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो इसमें वो प्रीव्यू का ऑप्शन तो देखने को नहीं मिल रहा है, बट यहाँ पर एक ऑप्शन देखने को मिलता है ये वाला। ठीक है, आपके वैसे नहीं वर्क करेगा, वैसे इसमें काम नहीं होने वाला है।
इसको आप नॉर्मल सा रहने दो क्योंकि ये थोड़ा अलग हो जाएगा और अपने काम भी ऐसा नहीं आने वाला है। सिंपल सा मैं बैक करता हूँ, क्रोम पे रोड टेक्सचर सर्च करूँगा तो मेरे सामने काफ़ी सारे रोड के टेक्सचर्स आ जाने वाले हैं। इसमें से किसी भी एक को मैं डाउनलोड कर लूँगा। ये देखो डाउनलोड हो चुका है। अब वापस से प्रिज्मा 3D को ओपन करते हैं। ओके, तो हम प्रिज्मा 3D में आ चुके हैं। यहाँ पर देखो आपके ये जो मॉडल्स है इसे मैं हटाता हूँ। अब नए मॉडल को क्रिएट करेंगे। ये देखो ये आ चुका है। अब मुझे क्या करना है, वापस से मॉडल्स पे जाना है, क्यूब सेलेक्ट करना है और इसकी स्केलिंग को कम करना है। इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे क्योंकि अब मॉडल भी उसी हिसाब से काम करने वाला है। ऊपर करते हैं, साइड करते हैं, इस पे क्लिक करेंगे और अब मटेरियल पे जाऊंगा, टेक्सचर पे जाऊंगा और जो हमने टेक्सचर डाउनलोड करके रखा था नॉर्मल सा उस पर क्लिक करूंगा। लाइक ये देखो मैंने सिंपल सा वो इमेज पे क्लिक किया जो डाउनलोड किया था गैलरी में, तो ये वाला टेक्सचर दे चुका है। अब मुझे क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, इसे नीचे लेकर आना है, थोड़ा सा ऊपर करते हैं। अब सेम क्या करता हूँ, मैं कुछ पेड़ के मॉडल्स भी डाउनलोड कर लेता हूँ ताकि मैं इधर ले आ सकूँ। उससे पहले जो मॉडल डाउनलोड किया वो दिखाता हूँ। इसको मैं हटाता हूँ क्योंकि इसका काम है नहीं। इसको सिलेक्ट करते हैं एंड इसे हम डिलीट कर देते हैं। डिलीट हो चुका है। अब मॉडल्स पे जाना है, साइड में ये जो आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है ना एक्सपोर्ट का, इस पर क्लिक करना है, फिर आप डाउनलोड वाले सेक्शन में पहुंच जाओगे। आपके देखो सारे मॉडल्स आ चुके हैं। आपको क्या करना है, इसमें से जो जेपीजे वाला हमने डाउनलोड किया था ना एफबीएस फॉर्मेट, ये देखो ये जो देखने को मिल रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो वो जो एनिमेशन वाला फॉर्मेट था वो आ जाने वाला है जिसमें जो कैरेक्टर मूव कर रहा था ना कार्टून वाला, और इसको आपको यस कर देना है क्योंकि आप इसमें एनिमेशन देने वाले हो। ये देखो आपका ये बेबी वाला आ चुका है। इसको मैं पीछे करता हूँ, एक बार आपको मैं प्ले करके दिखा देता हूँ। देखो ये छोटा सा वॉल करते हुए आएगा और इसको बढ़ाने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है क्योंकि इसके एक एक बोन्स को आपको कॉपी करके बढ़ाना होगा और इसमें कोई अलग सा बोन्स नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। और ना इसमें आप कोई अलग से ऐसे करके एनिमेशन दे पाओगे, वो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा इसमें क्योंकि इसमें ऑलरेडी एक दिया हुआ है एनिमेशन। अब चलो वो तो मैं आपको एडवांस में समझा भी दूंगा कि कैसे क्या क्या चीज़ें होती हैं। अभी हम इसको डिलीट करते हैं क्योंकि इसका भी काम नहीं है। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, लाइक इस पर चलता हूँ, मॉडल्स पे गया, स्पेयर पे गया। अब इसकी जो साइज़ है मैं बड़ी करता हूँ। अब आप जो देखोगे आपको विश्वास नहीं होगा और यही चीज़ एडवांस चीज़ों में आती है, ठीक है। लाइक मैं इस स्पेयर को थोड़ा सा कर चुका हूँ सही। अब मैं इस स्पेयर वाले साइड को क्लिक करूँगा, उसके बाद मटेरियल पे जाऊँगा, टेक्सचर पे जाऊँगा और वापस से जो हमने टेक्सचर डाउनलोड किया था वो इधर ऐड कर देने वाला हूँ। तो ये मैंने स्काई टेक्सचर ऐड कर दिया है और अब देखो एक बार वापस से अंदर चलता हूँ एंड अभी देखो किस हिसाब का लग रहा है, देख रहे हो भाई, एकदम नेक्स्ट लेवल का लग रहा है। और इधर हम लाइटिंग में स्काई वाला जो था वो सिलेक्ट कर लेते हैं। कैमरा नहीं चाहिए मुझे, स्काई चाहिए। स्काई पे चलता हूँ और सिलेक्ट कर लूँगा तो ये देखो स्काई भी आ चुका है अपना। और स्काई पे क्लिक करके लाइक ये जो सन वाला इसकी टाइमिंग को आप कम या ज़्यादा करोगे तो वैसे अंधेरा भी होगा और वैसे लाइटिंग भी होने वाला है उसी हिसाब की। और यहाँ से आपको पता है कि एंगल भी आप लोग इधर से ही चेंज कर सकते हो जिससे आपका एंगल देखो इसकी जो लाइटिंग है इधर उधर होती है। ये हो चुका है। आपको ये भी समझ आ गई भाई ये कुछ इस हिसाब से भी होता है, ये एडवांस चीज़ों में आता है, मैं आपको बाद में एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी के लिए मैं इसको डिलीट करता हूँ और जो कार मॉडल लेकर आया था कार मॉडल भी ले आके आपको दिखा देता हूँ। लाइक इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं और जो कार वाला मॉडल था अपना कहाँ पर था, ये वाला है, क्लिक करूँगा फिर आपको कुछ ऑप्शन आएंगे, आपको ओबीजे ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। ओबीजे पे सिलेक्ट करता हूँ, फिर आप लोग मैजिक देखोगे आपका जो कार का मॉडल है वो भी आ जाने वाला है, ये देखो। और इसमें टेक्सचर ऐड नहीं है, टेक्सचर को ऐड करना पड़ता है, वो मैं आपको कोर्स में बता चुका हूँ, कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में है और इसका एक एडवांस कोर्स भी आने वाला है तो उसकी टेंशन आपने बिल्कुल भी नहीं लेनी। लाइक मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसमें छोटा सा एनिमेशन दे देता हूँ। अभी देखो करेक्टर वॉल्किंग दिखा रहा है, इसमें तो करेक्टर का वॉल्किंग होगा नहीं, अब ना ही इसमें मॉडलिंग होने वाला है, तो भाई ये चीज़ नहीं करना है आपको। आपको इस पर प्लस वाले पे क्लिक करना है, स्टार्टिंग में की फ्रेम देना है और लास्ट में एक की फ्रेम को दे देंगे हम। लाइक बस इसे सिलेक्ट करूँगा और आगे की तरफ ऐसे कर दूंगा। अब आपका जो एनिमेशन है बन के रेडी हो चुका है, प्ले करके दिखा देता हूँ। और इसके टायर को भी एनिमेट करना पड़ता है, ये जो टायर वगैरह है इसको भी एनिमेट करना पड़ता है बोन्स वगैरह देकर। बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाएगी अगर समझाऊंगा तो, ऊपर ऊपर इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। अब जैसे इस पर मैंने क्लिक किया, अब आपको फिजिक्स पे जाना है, इसको स्टैटिक दे देना है
उसके बाद इसे टिक करते हैं। अब देखो मैं कुछ मॉडल्स लेता हूँ, लाइक हमने कुछ और मॉडल्स भी सेट डाउनलोड किया हुआ है। क्यूब पे चलता हूँ, एक ये वाला मॉडल था, आई डोंट नो कौन सा है, डाउनलोड बस किया था इसको मैंने। ऊपर करते हैं, इसमें देखो टेक्सचर ऑटोमेटिक आ चुका है, बट इसमें टेक्सचर नहीं है तो इसमें टेक्सचर को ऐड करना होगा। एंड इसमें अपने आप आया हुआ है। अब इस पर मैं क्लिक करूँगा, ठीक है। लाइक इसको मैं बड़ा करता हूँ और छोटा ही रहने दो, नॉर्मल सा है। अब इस पे फिजिक्स पे जाऊँगा और इसको मोशन देकर टिक कर दूंगा। और नीचे वाले को भी आपको सेट करना होगा, ठीक है। फिजिक्स पे गया, मोशन पे गया, स्टैटिक देकर टिक कर देना है। अब मैं स्टार्टिंग पे चलता हूँ, प्ले करते हैं। देखो वो देखो कितनी दूर फेंक दिए है। एक और बार दिखाता हूँ, देखो क्लिक किया, वो देखो कहाँ फेंक दिया है, वो उतनी दूर जाके चला गया है। और एनिमेशन जितनी आपकी लॉन्ग रहेगी ना, उतना ज़्यादा ही दूर ये जाने भी वाला है। लाइक देखो यहाँ पर रुक जाएगा, पर इसको मैं आगे करूँगा तो आप नोटिस करोगे कि आपका वो जो बोट है वो भी देखो, वो भी गिर रहा है। गिर है ना, वो भी उतना ही गिरेगा। जितना इसे लॉन्ग करूँगा वो उतना ही नीचे गिरता चला जाएगा। देखो वो गिरता चला जाएगा। अब वापस से स्टार्टिंग पे चलता हूँ और एक बार प्ले करके दिखाता हूँ आपको। ये एक बार प्ले करते हैं, देखो वो नीचे गिरता ही चला जाएगा। देखो कितनी दूर चला गया है। वैसे हाँ, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और भी बहुत सारी चीज़ें जो आपको मैं सिखाने वाला हूँ, जो आपको मैं बताने वाला हूँ। अभी बहुत चीज़ें एडवांस में होने वाले हैं, ये सिर्फ बेसिक बेसिक चीज़ें थी।